आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान के बारे में कि मास क्या होता है। तो चलिए इसको जानते हैं। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु है तो उसमें जितना मात्रा में पदार्थ होगा उसी को बोलते हैं द्रव्यमान। मतलब कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में जितना भी पदार्थ का मात्रा होता है उसी को बोलते हैं उस वस्तु का द्रव्यमान। और द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को छोटा m से दर्शाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि भार क्या होता है। तो चलिए भार के बारे में जानते हैं। तो भार होता है कि हम लोग को पता है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। कुछ न कुछ बल से सभी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। मतलब कि जो हमारा अर्थ वह सभी वस्तुओं को अपनी केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। सभी वस्तुओं को केंद्र की ओर खींचती है, मतलब कोई ना कोई बल से तो खींचती होगी। तो उसी बल को बोलते हैं भार। कहने का मतलब है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, मतलब कि सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो जिस बल के द्वारा वह खींचती है उसी बल को बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं? भार। और भार को W से दर्शाते हैं। भार को W से दर्शाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भार का फॉर्मूला क्या होगा। तो भार का फॉर्मूला जानने से पहले हम लोग को जानना होगा, हम लोग को पता है कि गुरुत्वीय त्वरण को छोटा g से दर्शाते हैं तथा वस्तु के द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, है ना। पर गुरुत्वीय बल निर्भर करता है। हम लोगों को पता है कि गुरुत्वीय बल किस पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय जो बल है वह किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। हम लोग को पता है यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कि फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, मतलब कि बल का बराबर होता है मास, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। किसका? बल बराबर। तो बल को दर्शाते हैं F से। तो F बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि A बराबर G है, क्या है कि दोनों ही एक्सेलरेशन है। ये तो हम लोग को पता है कि दोनों का दोनों क्या है, वह एक्सेलरेशन है। दोनों का दोनों एक्सेलरेशन है, दोनों का दोनों त्वरण है। तो A क्या होता है? A मतलब कि जो हम लोग लगाते हैं या फिर हम लोग से लगता है या फिर खुद से लगता है, उसी को बोलते हैं त्वरण। कौन सा त्वरण? जो अपने आप से लगे, उस त्वरण को A से लिखते हैं। एक होता है G। G क्या होता है? एक G होता है छोटा g, जो पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण त्वरण लगता है। किसी कारण लगता है? पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, मतलब छोटा जी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब देखिए हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जी भी क्या है? एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा कि A बराबर G था, A बराबर G था। ये अभी हमने देखा है कि A बराबर G होता है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। बस यहाँ पे एक का जगह में जी कर दिया। दोनों का दोनों क्या है? एक्सेलरेशन है, दोनों का दोनों त्वरण है। ठीक है, और हमें पता है कि पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु का भार कहलाता है। ये तो हम लोग को पता है कि जो पृथ्वी का आकर्षण बल है वही वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है, तो इसे W से दर्शाते हैं, ये पता है। अब यहाँ पे F बराबर W कर दिए। कहे कि हम लोग को पता है कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, क्या बल, बल ही को क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। इसको मतलब D से है, मतलब ये भी बल है, ये भी बल है, मतलब कि W भी तो बल है ना। W मतलब कि वेट भी तो बल है, भार भी तो बल ही है ना। क्या बोलता है? हमें पता है, मतलब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वह वस्तु का भार कहलाता है। जो पृथ्वी का आकर्षण बल है, आकर्षण बल है, वह पृथ्वी का भार कहलाता है। इसे W से दर्शाते हैं। तो W बराबर mg होगा ना, तो यही होता है भार का फॉर्मूला, W बराबर mg। हमने भार का फॉर्मूला यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, इसका हम लोग को पता है कि जो फोर्स का यूनिट होता है यह न्यूटन होता है।
ये भी तो फोर्स है एक प्रकार का, तो इसका एसआई मात्रक भी न्यूटन ही होगा। अब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मास और वेट में क्या अंतर होता है, मतलब कि द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो पहला में जो है इसी का डेफिनेशन लिख देते हैं। द्रव्यमान का डेफिनेशन होता है किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ये हम समझा चुके हैं। अब यहाँ पे होगा भार भी समझा चुके हैं कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल द्वारा सभी वस्तुओं को आकर्षित करते हैं ना, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल द्वारा सभी वस्तुओं को क्या करती है, आकर्षित करते हैं, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। मतलब नंबर 1 पर डिफिनेशन लिख दिया, ठीक है। अब इसका दूसरा अंतर होगा कि द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, और भार जो है वह सदिश राशि। भार कैसे राशि है, भार जो है सदिश राशि है। भार यहाँ पे सदिश राशि है, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि इसका मान सभी जगह समान रहता है ना। द्रव्यमान का जो मान होता है वह सभी जगह पे समान रहेगा। मतलब यहाँ पे आप देखिए या फिर चंद्रमा में देखिए या फिर कहीं भी देखिए, अर्थ में देखिए, चांद में देखिए, जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, वह कहीं चेंज नहीं होता। जो मास होता है ना, द्रव्यमान, वह कहीं चेंज नहीं होता है, वह हर जगह सेम ही रहता है। लेकिन भार जो है वह हर जगह चेंज होता है। चंद्रमा में हम लोग का भार कुछ होगा, मतलब चंद्रमा में हम लोग का वेट जो होगा वो कुछ और होगा, पृथ्वी में हम लोग का वेट जो होगा वो कुछ और होता है। मतलब कि कहने का मतलब है इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलता है। मतलब यहाँ कुछ और होगा, चांद में कुछ और होगा, कहीं और कुछ और होगा। लेकिन मास जो है, द्रव्यमान जो है, उसका मान हर जगह एक समान रहता है। चौथा द्रव्यमान तथा भार में चौथा अंतर है कि यह कभी शून्य नहीं हो सकता। मतलब कि मास जो है, द्रव्यमान जो है, वह कभी शून्य नहीं होगा। कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है ना। हम लोग को पता है कि हर वस्तु में पदार्थ रहता है, तो वह मान कभी शून्य होगा ही नहीं। लेकिन वेट जो है वह शून्य हो सकता है। कैसे शून्य हो सकता है, एग्जाम्पल में देखिए, लिखे हैं हम लोग कि जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, जी का मान 0 होता है। मतलब कि वहाँ पे जो बल है वह क्या है, 0 है। जब बल 0 होगा तो पता है, देखिए कि W होता है m/g। अब g ही 0 होगा तो पूरा तो 0 हो गया, वेट क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है। अब बातें बस लास्ट 5 अंतर क्या है, इसका एसआई मात्रक, मतलब कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है वह केजी होता है, किलोग्राम, सबको पता है ना। और भार का यानी कि वेट का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यही है हम लोग का दोस्तों भार और द्रव्यमान में अंतर हो, और यह एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।